हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेरणा अमृत, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, आज हम आपकी हिंदी की बुक से पढ़ेंगे। ये आपकी हिंदी की बुक है नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 5 के लिए। ठीक है बेटा, आज इसमें हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 3, खेल कूद और व्यायाम। आपने बुक रीडिंग बहुत अच्छा किया। जितने बच्चों ने बुक रीडिंग किया उसके लिए एक बार क्लैपिंग कर लेते हैं। चलिए, है ना? अगर हमने क्लैपिंग किया है उसका मतलब ये है कि आप और अच्छा बुक रीडिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना बुक रीडिंग भेजेंगे। ठीक है? जिन बच्चों ने टाइम से मुझे बुक रीडिंग भेजा है, मैंने उनका नाम आपके ग्रुप में मैंने भेजा था। ठीक है? और सभी बच्चे लोग अगर अच्छे से अपना बुक रीडिंग करके तो उनका भी नाम मैं भेजूंगी और उनके लिए अप्रिशिएट करूंगी। ठीक है? चलिए, अब हम बुक रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए बेटा, अब देखिए ये आपकी हिंदी की बुक है। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 3 खेल कूद और व्यायाम। यह एक स्वास्थ्यवर्धक वार्तालाप है। स्वास्थ्यवर्धक मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य मतलब हमारे हेल्थ के लिए उपयोगी वार्तालाप है। ठीक है? नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता को देखकर हैरान रह गई। बोली, नंदिता, क्या बात है? आजकल तुम कुछ खाती पीती नहीं हो? इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। बेटा, मैंने बुझा बुझा सा के नीचे अंडरलाइन किया, तो आप लोग भी करेंगे। एक नंदिता नाम की एक लड़की रहती है, उसकी चाची जिसका नाम रहता है शोभना, वो दिल्ली से आती हैं और नंदिता को देख के वो हैरान रह जाती है कि अरे, नंदिता इतनी कमज़ोर कैसे दिख रही है? तो उनसे पूछती है कि तुम कुछ खाती पीती नहीं हो? तो चलिए देखते हैं आगे। ये सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसा लग रहा है, मैं ठीक तो हूँ। कौन बोल रही है? नंदिता हंस के बोलती, नहीं मैं तो ठीक हूँ चाची जी, आपको ऐसा लग रहा होगा, आप इतने दिन के बाद, जैसे कोई हमको बहुत दिन बाद देखता है तो बोलते हैं ना, अरे तुम पतले लग रहे हो, मोटे लग रहे हो, है ना? तो वो ये इसने नंदिता ने हंसकर ऐसा बोली। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया वहाँ वहाँ आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है? बुक में दिख रहा है ना बेटा? पर नंदिता की माँ ने बताया, शोभना, इसका घूमना फिरना या घर के बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है, सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो। किसकी मम्मी बोलती है भाई? नंदिता की मम्मी शोभना, उसकी जो चाची है उनको बताती है, शोभना ये शुरू से तो घूमना फिरना कम करती है, लेकिन जब से परीक्षाओं का जब मतलब डेट आया है तब से उसने बिल्कुल घूमना फिरना बंद कर दिया है और अपने कमरे में इतना पढ़ाई करती है, वो अपने कमरे में ही बंद रहती है। और अगर इसको कोई कुछ बोलता है तो क्या बोलती है कि मुझे परेशान ना करो, मुझे तो पढ़ना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी, अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? यह सुनकर शोभना चाची चिंता में पड़ गई। है ना? क्या बोलती है नंदिता कि मुझे परेशान मत करो, मुझे अच्छे नंबर लाना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है ना? और उसकी मम्मी उसको बताती है कि तुम्हारी अगर हेल्थ ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, तभी तो तुम पढ़ाई लिखाई भी कर सकोगी। और दिन भर तुम पढ़ते रहोगी, घूमोगी फिरोगी नहीं तो तुम तो बीमार हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं ना बेटा, पढ़ाई के साथ आपको खेलना लिखना सब जरूरी है ना? तो खेलना भी हमारे लिए एक जरूरी व्यायाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया। बोली, नंदिता, प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल ही किताबी कीड़ा
बन जाओ। किताबी कीड़ा के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे बेटा, मैंने नहीं किया है। घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं। जो कुछ पढ़ो वह भी याद रहता है। सच कहूँ नंदिता, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। चाची तो बहुत चिंता में पड़ गई थी ना, शोभना चाची। उसने उनको बुला के बोला कि बेटा, अगर तुम नाश्ता खाने के बाद उसको बुला के बोली कि बेटा, अगर तुम ठीक से वो नहीं करोगी, खाओगी पियोगी नहीं और घूमोगी फिरोगी नहीं और एकदम किताबी कीड़ा बन जाओगी। किताबी कीड़ा मतलब किताब में घुस जाना, पढ़ते रहना है ना, और घूमना फिरना बंद कर दोगी, सब छोड़ दोगी, कसरत करना खेलना सब छोड़ दोगी, तो तुम्हारा शरीर जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको अगर स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रहोगे तब आपका मन भी बहुत ताजगी से भरा रहेगा और तुम जो भी पढ़ाई करोगी वो तुम्हारा याद रहेगा, तुमको अच्छे से याद रहेगा। तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। ये सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप रह गई और अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती का पता चल रही होगी। ये सुन नंदिता की चाची ने उसको समझाया तो उसको समझ में आया कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ, और वो अंदर ही अंदर उसको अपनी गलती का पता चल रहा था। ठीक है, धीरे से बोली, पर चाची जी, क्या मैं खेल कूद और व्यायाम कर सकती हूँ? उसने अपनी चाची से क्या पूछती है, चाची जी क्या मैं खेल कूद और व्यायाम कर सकती हूँ? तो शोभना चाची बोली, भाई ज्यादातर व्यायाम ऐसे ही होते हैं, है ना, खेल कूद करने से ही हमारा शरीर का व्यायाम हो जाता है ना, जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उसमें कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। धनुरासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिसमें फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से भरपूर सांस अंदर जाती है और साथ ही ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में जाती है। इससे पूरे शरीर की स्फूर्ति का संचार होता है। कौन कौन सा आसन बताई भाई शोभना चाची ने? धनुरासन, शवासन, सूर्य नमस्कार। और इससे क्या होता है बेटा? रक्त संचार, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका जो हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है उसका रक्त संचार जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। और प्राणायाम एक ऐसा आसन है जिससे हम सांस अंदर और बाहर करते हैं, जिससे हमारे फेफड़े भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं। ठीक है, और शरीर में स्फूर्ति का संचार हो जाता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इससे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में ही दोगुना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान?
है ना। नंदिता क्या है, अपनी चाची की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और चाची ने भी बताया कि खेलने कूदने और व्यायाम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे हम जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, हमें बहुत स्फूर्ति मिलेगी, ठीक है, और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। दिन भर एक जगह बैठे आप पढ़ते रहोगे तो आपको भी थोड़ा सा आलस लगेगा, लेकिन आप खेलने कूदने वॉक करने जाओगे, खेलोगे कूदोगे, मन में एकदम ताजगी और उत्साह रहेगा, ठीक है। अब नंदिता को समझ में आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा पढ़ाई के साथ खेल कूद और व्यायाम जरूरी है। तभी तो आप लोग स्कूल जब आते हो तो आप लोग का एक पीरियड स्पोर्ट्स का रहता है। क्यों रहता है? कि आप लोग को खेलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूँगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोरे पैदा हुई। हिलोरे के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। क्या हुआ, जब पार्क में सब बच्चों को उसने खेलते हुए देखा तो उसके मन में भी हुआ कि मैं भी खेलूं। एकदम उत्साह तरंग जो आया उसके मन में कि भाई मैं भी थोड़ा खेल सकती हूँ, ठीक है। वह भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी तो वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। चाची उसको पार्क में लेके गई थी तो पार्क में उसने झूला देखा, सबको खेलते देखा तो उसको भी मन में लगा कि मैं भी खेलूंगी, मैं भी झूला झूलूंगी, ठीक है। फिर वो झूला झूलने लगी तो उसकी चाची ने उसे पीछे से धक्का दिया। जब आप झूला झूलते तो आपको पीछे से कोई पुश करता है, हाँ वैसे ही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा, झूला झूलने के बाद पार्क से जब वो दोनों घर आने लगी तो उन्होंने क्या देखा, कोने में एक जगह में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ लड़कियां एक कोने में कुछ लड़कियां क्या कर रही थी, बैडमिंटन खेल रही थी। उसको देखते हुए शोभना चाची ने क्या कहा, देखते हैं। देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं। शोभना चाची को नंदिता ने पूछा होगा कि मैं क्या खेलूं, कैसे खेलूं, है ना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खेलेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने अपनी चाची से ये बोला था, पर जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जैसे अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो देखो वो लड़कियाँ कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह। वो बैडमिंटन खेलना भी एक एक्सरसाइज होता है, ठीक है, एक व्यायाम एक्सरसाइज होता है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, उसकी चाची बोल रही है। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ, हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। वो अपनी फ्रेंड से बात करूँगी बोल रही है। और उसकी फ्रेंड का क्या नाम है भाई, अपनी मेरी सहेली नीना से बात करूँगी और हम दोनों रोज पार्क में खेलने जाएंगे, ठीक है। वो ऐसा बोल रही है नंदिता शोभना चाची को। अगले दिन शोभना चाची चले गई, जहाँ से आई थी वहाँ से गई, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। तो आप समझ गए बेटा, हमारे जीवन में खेल कूद भी ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेरणा मैडम बोल रही तो सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे। अभी आपको पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई का आप टाइम टेबल बना लीजिए। एक जिस टाइम पे आप पढ़ाई करेंगे उस टाइम में, जिस टाइम में आपको खेलना है, आपको वीडियो गेम खेलना है, आपको मोबाइल देखना, सबका टाइम टेबल बनाइए। देखिए आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है भाई, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना भी जरूरी है, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट डे आपकी
बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊंगी। ओके बाय।